हाउ टू फिक्स जियो 4G इनकमिंग कॉल्स नॉट वर्किंग प्रॉब्लम। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यदि आप जो है अपने जियो सिम में इनकमिंग कॉल जो है वो आप रिसीव नहीं कर रहे या फिर आपका इनकमिंग का जितना भी आपका प्रॉब्लम है उसे आप कैसे फिक्स कर सकते हैं, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों इनकमिंग कॉल से रिलेटेड दोस्तों हमें यहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम हमें फेस करने के लिए मिलता है। जैसे कि हो गया हमें इनकमिंग कॉल रिसीव नहीं हो रहा है, इनकमिंग कॉल तो आता है लेकिन साउंड वगैरह का प्रॉब्लम, या फिर जितना भी आपका प्रॉब्लम है इनकमिंग से रिलेटेड, ये कैसे आपको फिक्स करना है इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। वीडियो के साथ बने रहिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना और इस वीडियो को एक लाइक अभी के अभी कर दीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए कम से कम मैं आपको 5 सेटिंग बताऊंगा जिसके मदद से आपका प्रॉब्लम डेफिनेटली सॉल्व होगा। लास्ट का सेटिंग जो रहेगा वो मेजर सेटिंग रहेगा, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए दोस्तों सबसे पहले चलते हैं हम अपने मोबाइल के सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद में दोस्तों सबसे पहला सेटिंग आपको बेसिक सेटिंग करना है, वो है आपको अपना मोबाइल को एयरप्लेन मोड में ऑन कर देना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको अपना मोबाइल को स्विच ऑफ करना है और आपका जो सिम है वो सिम को एक बार आप रिमूव कर दीजिए, निकाल लीजिए। निकालने के बाद में दोस्तों फिर से उसे इंसर्ट कर दीजिए, डाल दीजिएगा। उसके बाद में मोबाइल को ऑन करके एयरप्लेन मोड को ऑफ कर दीजिए, ठीक है। तो ये करने के बाद में आप एक बार चेक कीजिए दूसरा मोबाइल से आपका सिम में कॉल करके कि आपका इनकमिंग कॉल काम कर रहा है कि नहीं। काम कर जाता है, सही बात है। काम नहीं करता है, कोई दिक्कत नहीं। आगे आपको क्या करना है, आगे दोस्तों यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है डुअल सिम एंड सेलुलर नेटवर्क। शायद आपके मोबाइल में सिम मैनेजमेंट या फिर मोबाइल नेटवर्क आपको शो करे, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद में आपको वो सिम सेलेक्ट करना है जिस सिम में आपको प्रॉब्लम आ रहा है। और यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना है, करियर सेटिंग पे जाना है या फिर आपके मोबाइल में करियर कॉल सेटिंग आपको शो करेगा। अब यहाँ पे ऑटोमेटिकली सर्च या फिर ऑटोमेटिकली सेलेक्ट का ऑप्शन दिखाई देगा, इसे आपको बंद कर देना है। तो इसे हम बंद कर देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आपको लगभग शायद 1 मिनट तक रुकना होगा जब तक कि ये सर्च हो जाए। यहाँ पे दोस्तों आपका नज़दीकी जितना भी आपका नेटवर्क है वो आपको यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। अभी दोस्तों आपको क्या करना है, यदि आपका नेटवर्क से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रहा है, उसकी वजह से इनकमिंग कॉल में प्रॉब्लम आ रहा है, तब आपको यहाँ पे नेटवर्क चेंज कर लेना है, ठीक है। जियो 4G से आप यहाँ पे रिलायंस या फिर इंड, एयरटेल, वोडाफोन या फिर आपका जो भी नेटवर्क शो हो रहा है वो आप यहाँ पे चेंज करके एक बार चेक कर लीजिएगा इनकमिंग कॉल, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे चलिए ये करने के बाद में आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, बढ़िया बात है। यदि नहीं होता है तो दोस्तों अभी आपको तीसरा ऑप्शन क्या करना है मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तीसरा ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे देखिए, कभी कभी हमारे मोबाइल में इनकमिंग कॉल को हम ब्लॉक कर लेते हैं, ठीक है, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आता है। कभी कभी ऑटोमेटिकली या फिर दोस्तों कोई हमारा मोबाइल ले लेता है, छेड़खानी हो जाता है, तब प्रॉब्लम आ सकता है। डायल बटन में चले जाइए और यहाँ पे दोस्तों आपको सबसे ऊपर गियर आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ पे ब्लॉक पे क्लिक करना है। उसके बाद में कॉल ब्लॉकिंग पे जाना है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो ब्लॉक ऑल इनकमिंग कॉल्स। तो यदि ये ऑन रहेगा तब हमें इनकमिंग कॉल नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हमें ऑफ रखना है, ठीक है, ये हमें ऑफ रखना है। तो फिलहाल तो मैं यहाँ पे ऑन रख देता हूँ, क्योंकि दोस्तों मैं यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कॉल आ जाएगा तो ये स्क्रीन जो है बंद हो जाएगा, इसीलिए। तो दोस्तों यहाँ पे अभी फोर्थ सेटिंग जो है आपको क्या करना है, आपको कॉल सेटिंग को रीसेट करना है। कॉल सेटिंग की वजह से आपको प्रॉब्लम आ सकता है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली आपको जाना है अपने मोबाइल के सेटिंग और एडिशनल सेटिंग, सॉरी एडिशनल सेटिंग नहीं, आपको जाना है ऐप मैनेजमेंट में। आपके मोबाइल में शायद इंस्टॉल्ड ऐप्स या फिर एप्लीकेशन मैनेजर शो करे या फिर ऐप मैनेजमेंट के नाम से शो कर सकता है। बेसिकली आपको एप्लीकेशन पे ही जाना है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे ऑल एप्लीकेशन सेलेक्ट करके आपको यहाँ पे जाना है कॉल पे। तो कॉल पे हम चलते हैं, कॉल कॉल कॉल। तो चलिए हम चलते हैं यहाँ पे कॉल ढूंढ लेते हैं। यहाँ पे कॉल आ चुका है, कॉल मैनेजमेंट, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे इसे एक बार फोर्स स्टॉप कर देना है। इसे फोर्स स्टॉप करने के बाद में स्टोरेज यूसेज पे चले जाइए और यहाँ पे क्लियर डाटा में क्लिक करके इसे क्लियर कर दीजिए। ये करने के बाद में आपका कॉल सेटिंग जो है वो कम्प्लीटली रीसेट हो जाएगा। रीसेट होने के बाद में दोस्तों आप एक बार दूसरा मोबाइल से आपके सिम में कॉल करके देखिएगा, आपका इनकमिंग कॉल जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना चाहिए, ठीक है। ये था आपका चौथा सेटिंग। अभी दोस्तों देखिए, अभी जो सेटिंग बताऊंगा इसकी मदद से तो डेफिनेटली आपका प्रॉब्लम 100% सॉल्व होगा। ये आपका फाइनल ऑप्शन है। एडिशनल सेटिंग में चले जाइए और यहाँ पर आपको जाना है बैकअप एंड रीसेट। दोस्तों देखिए लोकेशन थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, आपको ढूंढ के निकालना है, ठीक है। उसके बाद में रीसेट टू फैक्ट्री सेटिंग पे जाना है। अभी यहाँ पे रीसेट सिस्टम सेटिंग ओनली पे क्लिक करके पासवर्ड तो भर दीजिए और यहाँ पे आपका सिस्टम का सेटिंग को रीसेट करना है। मोबाइल का जितना भी सेटिंग है उसे रीसेट करना है। यहाँ पे डाटा वगैरह कुछ भी डिलीट नहीं होगा, घबराने वाला बात नहीं, ठीक है। ये करने के बाद में दोस्तों आपका प्रॉब्लम जो है वो कम्प्लीटली सॉल्व हो जाएगा इनकमिंग का, ठीक है। तो दोस्तों यदि आपको रीसेट सिस्टम सेटिंग का ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है तो आपको यहाँ पे क्लियर ऑल डाटा पे क्लिक करके आपको जो है अपना मोबाइल को रिस्टोर करना होगा। ये आपका फाइनल ऑप्शन रहेगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे ये सारा कुछ करने के बाद में आपका प्रॉब्लम जो है 100% सॉल्व हो जाएगा। इन केस यदि नहीं होता है
तब तो दोस्तों आपको जो है अपना टेलीकॉम कंपनी को कस्टमर केयर कॉल में बात करके ही आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा। कभी कभी सर्वर डाउन या फिर टेक्निकल इश्यू की वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप आसानी से अपना प्रॉब्लम को जो है सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।